और केवल कर्तव्य कर्म कर्म कई ने मुझसे पूछा पूजा करने की आवश्यकता है कि नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं है। बोले मैं तो समझता हूँ कि कर्म ही पूजा। मैंने कहा साइन बोर्ड आपने पढ़ा है, उसी को दोहरा है। कर्म ही पूजा है, ये दोहरा देने से आपका कर्म पूरा हो जाएगा क्या? ये सब केवल बातों का एक पाखंड करना। उसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य और यही श्री भारत का जो चरित्र है और उनका आग्रह। क्योंकि कहते हैं कि कर्तव्य कर्म राज्य के चलाने की बात आप कहते हैं मुझसे, पर उन्होंने याद दिलाया कि इतिहास में अनगिनत ऐसे राजा नहीं हुए जो बहुत अच्छे थे, जिनका बड़ा सम्मान पर बदल गए। और तब आप कैसे आशा करते हैं कि भारत अगर राज सिंहासन पर बैठेगा तो समाज की समस्या का समाधान कर देगा? और उन्होंने वह जो सूत्र दिया वो बड़े महत्व का। उन्होंने कहा युद्ध सुरपुरुष्य रामभर कर्ण कहाऊ मुनिराज। भाई बात यह है कि धर्म की दुहाई बुरे से बुरा व्यक्ति नहीं देता है। अगर 20 डाकू मिलकर के डाका डाले तो डाका डालने के बाद जब बैठेंगे तो कहेंगे तो ये कि ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए। डाका डालिए बेईमानी से, बंटवारा कीजिए ईमानदारी से। उसका अभिप्राय है कि हमारा जो धर्म है वो तो केवल अलग स्वार्थ से ही प्रेरित है, तो हम वहीं से वो चुनेंगे बाद जहां से हमारे स्वार्थ का समर्थन हो। श्री भारत का जो आग्रह और वो आग्रह बड़े महत्व का है। उन्होंने जो ये कहा कि नहीं ठीक है, लेकिन जब वे प्रभु की ओर प्रस्थान करते हैं तो प्रस्थान करते हुए आप क्या करें? रामायण में श्री भरत भी तीर्थराज सरमन, तीर्थराज प्रयाग, और इसलिए जब श्री भरत जी प्रयाग में पहुंचे तो भरद्वाज जी ने कहा कि भरत आज तक तो लोग प्रयाग में आकर के धन्य होते थे, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारे दर्शन के बाद सहित प्रयाग सुभाग हमारा। प्रयाग के सहित जो है यह त्याग भी धन्य हो गया, मैं भी धन्य हूं। और उसका मनोसूत्र यही था। श्री भरत ये प्रश्न करते हैं, जिसको राज्य देने के लिए भाई को बनने निकाला गया हो, जिसके सिंहासन पर बैठाने के लिए माता सीता को बलियाना पड़ा हो, जिसके राज्य सिंहासन के लिए छोटे भाई को दंडन भटकना पड़ रहा है, और जिसके राज्य के संकल्प की पूर्ति के पहले पिता को प्राण देना पड़ा हो, जो इतने अनर्थ से राज्य प्राप्त करेगा वह समाज में न्याय करेगा, समाज में लोगों का कल्याण करेगा, नहीं हो सकता है। फिर तो सुरपुर श्री राम कर्ण कहूं मुनिराज, यही ते जानू मोह रहित है आपन बढ़ता। न तो इसमें आपका हित है, न तो मेरा कोई हित है। और तब आप ही तो सूत्र पाते हैं। श्री भरत जिस पथ का अनुगमन करते उसमें उन दोनों का ही सामंजस्य है, व्यवहार का भी और परमार्थ का भी। वे जा तो रहे हैं परमार्थ पथ पर, और परमार्थ के की उपलब्धि के बाद जब चित्रकूट में श्री भरत आश्रम में पहुंचते हैं तो गोस्वामी जी ने क्या वाक्य करत प्रदेश मिटे दुख दावा जन जोगी परमार्थ पर। चित्रकूट की यात्रा का अभिप्राय है मानो परमार्थ की उपलब्धि, पर परमार्थ की उपलब्धि के बाद जब फिर से प्रभु की आज्ञा से चित्रकूट लौट करके आते हैं तब मानो वह तो उनके द्वारा जिस कर्तव्य कर्म का निर्वाह होता है वो अभिमान से प्रेरित नहीं है, स्वार्थ और वासना से प्रेरित नहीं है, वह प्रेरित है भगवान के द्वारा। भगवान जिस रूप में जो कार्य उनसे लेना चाहते हैं उसे वे संपन्न करते हुए दिखाई देते हैं।
और तब मानो अगर हमारे सामंजस्य तो जीवन में दोनों का होना चाहिए। श्री राम और श्री कृष्ण की विलक्षणता ही है कि उनके जीवन में तो विवाह भी है, पुत्र भी है, परिवार भी है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और सब कुछ दिखाई देने पर भी ये रूप उन्होंने इसीलिए प्रकट किया। वे कपिल भगवान के रूप में भी प्रकट हुए, परशुराम जी के रूप में भी, ब्राह्मण के रूप में भी, पर श्री राम के रूप में जब वो प्रकट होते हैं तो मानो हम सबको समाज के लिए वह शिक्षा देते हैं व्यवहार क्या है, व्यवहार का रूप क्या होना चाहिए, और परमात्मा और व्यवहार परस्पर एक दूसरे के विरोधी है, और दोनों का सामंजस्य जीवन की पूर्णता है। और यही तो श्री भरत ने अपने जीवन में इसी को साकार किया। परमात्मा की प्राप्ति के बाद सर्वत्र सोच रही